रोटेशन दिलाई है, फायदेमंद उनके लिए। देखिए डेस्टो ने पिछले कुछ समय में रोटेशन का कार्य तो बहुत अच्छे से किया है। सिंपल अप्रोच अभी के लिए दिखाती हुई गॉड्स रेन, लेकिन यहाँ से चिकन अभी भी चाहिए। और कई बार देखा गया है कि पहली फाइट में प्रॉब्लम्स हुई हैं गॉड्स रेन को, कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा डाउन। लेकिन अब एरियाज इतने अच्छे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना चाहिए। मेटा निंजास नॉट फार अवे, फीनिक्स नॉट फार अवे, काफी तेजी से वो भी आ सकते हैं इस एरिया के आसपास। गॉडलाइक के पास भी जोन का एक अच्छा एडवांटेज। और मैं देख रहा था लास्ट मैच में भले ही सेकंड आए थे बट उसके बाद भी काफी सारी बातें हुई थी टीममेट्स के बीच में। वो डेस्परेशन दिख रहा है कि हमको प्रूव करना है अपने आप को, आर वी इंटरनेशनल रेडी और नॉट, और वो चिकन डिनर प्रूव करेगा। वही मार्कोस गेमिंग की बात करें, बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स के बचे हुए 2 प्लेयर्स पे अब वार की बारी है। अपने टीममेट्स को तो कवर नहीं दे पाए ये 2 खिलाड़ी, लेकिन अब एक दूसरे को क्या कवर दे पाएंगे? जवाब है बिल्कुल ही नहीं। मार्कोस गेमिंग कमाल का आक्रमण, हालांकि आखिरी में एक नेड से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी, लेकिन टीम वर्क सच में ड्रीम वर्क बनता हुआ मार्कोस गेमिंग के लिए। आसानी से एक बार फिर से रिवाइवल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बहुत सारे क्रेट्स भी आ चुके हैं, इन्हें लूटने वाले हैं। लेकिन बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, उनके लिए भी मैं ये मुकाबला एक होप की तरह देख रहा था, जहाँ पे अगर वो अच्छे खासे पॉइंट्स निकालते तो पॉसिबिलिटी उनके लिए भी रहने वाली थी। लेकिन अब वो पूरे तरीके से चूर हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें रेकनिंग के खिलाड़ी व्हाइट वॉकर के काफी ज्यादा आसपास आ गए, एक दूसरे को टक्कर मारा गया, लेकिन फिलहाल सीधा हार्ड कवर्स की तरफ चले गए व्हाइट वॉकर। और साइड लाइन से अर्जुन वो कवर फायर देने में हुए कामयाब, डैमेज काफी ज्यादा, और उसके बाद नॉक भी निकाला जाएगा। कुछ सेकंड का वक्त है इनके पास और उसका इस्तेमाल आप देखिए नॉक के साथ वो कंफर्मेशन भी निकालने में हो जाएंगे व्हाइट वॉकर कामयाब। व्हाइट वॉकर 75 पॉइंट्स है उनके पास। अब एक बड़ा गेम उनको भी काफी कंफर्टेबल स्पॉट में ला के रख देगा और उसी की तलाश में वो अभी के लिए चलते हुए। हालांकि अभी के लिए तो उनका एडवांटेज है उनके पास, बट अगला सर्कल कहां जाएगा? व्हाइट वॉकर से बहुत दूर जाएगा, पोजिंकी से बहुत दूर जाएगा। नेबुला के पास है अब वो सेंट्रल एडवांटेज, गॉडलाइक जोन के अंदर, मिस्टीरियस 4 जोन के अंदर, मेटा निंजास जोन के अंदर। बट बाकी काफी सारी टीम्स है जो जोन के बाद, बट व्हाइट वॉकर सब रखने की एक चुनौती। रोटेशनल क्लैश के चलते शॉट्स आदान प्रदान दोनों तरफ से करे गए, बट आर्थर का ये शॉट के कनेक्शन ढूंढ भी पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाइट वॉकर सपोर्ट नहीं कर सकते हार, और अब सिर्फ 2 प्लेयर्स जो अपने पैरों पे बटवे। जीतो कमाल का आक्रमण, जंप शॉट शानदार, और लीजिए समापन। व्हाइट वॉकर्स हारने के लिए नहीं है तैयार और जीतने की आस लेके इस मैच में बरकरार। 78 के आसपास वो आंकड़ा जाता हुआ, और सबसे अच्छी खबर कि दूर दूर तक कोई टीम नहीं है। जो हमने हर बार देखा है कि एक थर्ड पार्टी आ जाती है फाइट में, वो वहां पे आने वाली है नहीं। बट नॉनेक्स आगे बढ़ने का प्रयास बियर्ड बाबा हो रहेंगे जो कि गिराने में हुए हैं कामयाब। नेबुला के आदि वो भी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड, वाइपर ने काफी अच्छा उस पॉइंट पे इनिशियल नॉक निकाला, एकदम से क्लोज इन करने का डिसीजन। ग्रेनेड क्रेटोस टीबीएस के साथ इंतजार कर रहे, वाइपर तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जितने ग्रेनेड है सब के सब ग्रेनेड इस्तेमाल करेंगे, बट साइडलाइन से नॉनेक्स के 3 खिलाड़ी गिर गए। सरप्राइज दिया गया, क्रेटोस अपनी टीबीएस के साथ तैयार थे और वाइपर पीछे ना हटते हुए आगे जाने का डिसीजन। हाँ, इन्होंने एक नॉक निकाला, दूसरा नॉक भी यहाँ पे निकाला जाएगा। कंफर्मेशन में भी कोई गलती नहीं, और एक एक करके नेबुला वो भी अपने प्लेयर्स को गंवाते हुए इस फाइट में। बहुत बड़ी गलती, बड़ा कम्युनिकेशन एरर देखने को मिला, जहाँ पे एक खिलाड़ी शॉटगन चला रहा था, दूसरा मोलोटॉव कर रहा था। वेपन के साथ अगर एडवांस करते तो ज्यादा बेटर होता, बट वाइपर अभी भी अपने आप को यहाँ पे होल्ड करते हुए, बट नॉट फॉर लॉन्ग। रीपर सही समय पे आए, वो फ्रैग कंफर्म किया शॉटगन के साथ, बट अभी भी नेड्स की बारिश हो रही है। बट नेबुला नोमी अभी भी बचे हुए हैं, इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कोई उनको देखेगा नहीं तो फ्रैग तो वो भी निकालेंगे। और ओमेगा को देखिए कितनी आगे वो जा चुके हैं, नेड्स की वर्षा होती हुई इस कंपाउंड के अंदर। मिस्टीरियस 4 मेटा निंजास पे अभी के लिए तो भारी पड़ते हुए। टाइमिंग सबसे बड़ी बात है, कितनी ज्यादा प्यारा। मिस्टीरियस ने पता है कि यहाँ से एलिमिनेशन का डर है नहीं, तो क्यों ना सामने वाली टीम की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ा दे। हालांकि मेटा निंजा ने भी अपना काम बहुत ज्यादा बेहतर कर लिया, तो एलिमिनेशन से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट फाइट यहाँ पे किया जा रहा, ओमेगा जो एंट्री बनाए थे उनका एग्जिट यहाँ से हो जाएगा। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे, एक एक करके खिलाड़ी बाहर जा रहे। रीपर उनका भी कंफर्मेशन नमन निकालने में हो जाएंगे कामयाब। स्नो शॉट उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई, बट एट द एंड मेटा निंजा उनका एलिमिनेशन होगा इस मुकाबले से। 4 फिनिशर निकालेंगे और 13वें स्थान पे लगाते हुए फुल स्टॉप। चलिए कोई नहीं, मेटा निंजास ने भी 4 यहाँ पे फिनिश जो निकाले, उनका आंकड़ा 102 तक पहुंचा, और वो भी अब सेमीफाइनल्स की राह में सोच रहे होंगे कि अपोनेंट्स अब कौन। बट नोमी ये जो शांति दिखाई है उन्होंने, ये काफी हद तक बताता है कि इस प्लेयर के अंदर क्षमता कितनी है। बट मिस्टीरियस 4 उनको बोल रहे हैं, डू यू नो मी, डू यू नो वेयर आई एम, क्या तुम्हें पता भी है मैं वहां पे बैठा हूं? तो अभी के लिए तो नहीं पता,
बट ब्लिट्स दूसरी तरफ फाइट अभी भी उनकी जारी, ये आखिरी मुकाबला है, चाहेंगे कि 100 का आंकड़ा तो पार करें। हालांकि स्प्लिट काफी ज्यादा बड़ा रखा गया है ब्लिट्स की तरफ से, अगर एकजुट एक साथ होकर अटैक करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। व्हाइट वॉकर अभी हम इन्हें देख रहे थे, स्कूल रजॉक से भी पीछे थे, इनफैक्ट पोचिंकी के आसपास वो फाइट चल रही थी और वहां से सीधा इस फाइट की तरफ आ जाना। बट नोमी की जो आप बात कर रहे थे स्पीरो, चलिए उन्होंने सरप्राइज दिया मिस्टीरियस 4, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा था नहीं कि सामने वाले कंपाउंड में एक खिलाड़ी प्रोन है, और जब तक उन्हें पता चला बहुत ज्यादा देर हो गया। बनी अब इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, एक प्रॉपर 1v1 की एक्शन। हालांकि एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि ओवरऑल स्टैंडिंग में दोनों ही टीम्स को फर्क नहीं पड़ने वाला। नेबुला को थोड़ा पड़ सकता है, उन्हें और 6 पॉइंट की आवश्यकता है उस 100 के आंकड़े को टच करने के लिए। तो ऐसे में अगर इस फाइट की बात करें, नेबुला के लिए पूरा सिचुएशन इंपॉर्टेंट। देखिए फर्क तो एक और टीम को पड़ सकता है और वो है वाइल्ड फैंग स्प्रे गॉड। कल उनका हमने घातक रूप देखा था और आज भी वही चलता हुआ। 2 प्लेयर्स को डाउन किया शॉटगन के साथ, उसके बाद फिनिशिंग मूव्स उनकी तरफ से। एडमिनो मीनवाइल वो भी आए, वेरोन को डाउन किया गया, फीनिक्स फंस चुके हैं, बट स्प्रे गॉड वो नेड खतरनाक साबित हुआ। मान्या वो भी यहाँ पे डाउन, गॉड लाइक का आक्रमण अब होता हुआ। वाइल्ड फैंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो हार। गॉड लाइक पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए सेफ रिस्पॉन्सिबल बन के इस जगह को साफ करना पड़ेगा उन्हें। गॉड लाइक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा उन्हें। बट वाइल्ड फैंग्स, चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, जल्दी से जल्दी वापस सारे प्लेयर्स पैरों पे आए, हेल्दी हो जाए, तब इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन ग्रेनेड एक बार फिर से सिम के तरफ से, पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, दूसरे ग्रेनेड के साथ वो नॉक। मानिया उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर है नहीं, थोड़ा और डिस्टेंस अगर उन ग्रेनेड्स में आ जाए तो वो नॉक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो ग्रेनेड आया, साथ ही साथ वो मॉली आसानी से यहाँ पे यूटिलिटीज के माध्यम से इस फाइट में पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने में हुए कामयाब गॉड लाइक। और यही वो कारण रहेगा कि वाइल्ड फैंग इस मुकाबले से बाहर केवल 4 पॉइंट्स निकाल पाए। 79 वो आंकड़ा हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं से 79 वो कट ऑफ तो नहीं होगा। इसका मतलब वाइल्ड फैंग हर मैच के साथ मुसीबत में। लगता है वाइल्ड फैंग्स ने सुबह चेक नहीं किया था कि फोरकास्ट में नेड्स लिखे हैं, क्योंकि इट वाज रेनिंग नेड्स ऑन देम। बैक टू बैक कितने सारे नेड्स डाले गॉड लाइक ने। 4 आसान फ्रैग्स अब उनको मिले, बट वाइल्ड फैंग्स जैसा आपने कहा रावण, बचे हुए मैचेस में प्रेशर अब काफी ज्यादा है उनके ऊपर। हालांकि पंक उन्होंने स्पॉट किया मैड किंग्स को, काफी ज्यादा डैमेज दिया उस स्प्रे के साथ। बट गॉड लाइक डर नहीं जो होता ना, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देखिए तो सही कितनी अच्छी तरह से वो रश करते हुए। बट एक टीम है जिनके नाम में गॉड है और वो थोड़ा सा डर रहे थे, गॉड्स ओमन, इसी के साथ वो बाहर, और उनको खत्म किया। उनके टीम के नाम में भी गॉड है, गॉड्स रेन, और वो चाहते हैं पॉइंट्स निकाल के जाए इस मैच से। और वो रोटेशन के टाइम में ही कंफर्मेशन निकाला गया, वो चिंकी से निकले, सामने वाले जो स्क्वाड हाउस रहते हैं वहां पे होल्ड बनाया गया था, और सर्कल के एज के साथ वो एक फिनिश पॉइंट मिलना, हार्ड कवर एक बार फिर से सर्कल के अंदर बना लेना, काफी अच्छी खबर रही यहाँ पे डेस्ट्रो के लिए। और देखिए डेस्ट्रो के लिए अभी भी सिचुएशन इनके अगेंस्ट नहीं हुआ है, 73 टोटल पॉइंट्स इनके पास है। हमने देखा है कि बड़े बड़े मैचेस बहुत आसानी से ये निकाल के जाते हैं, अगर वो करने में इसी मैच में कामयाब हुए, इनका भी स्वागत किया जाएगा सेमीफाइनल की तरफ। बट ब्लिट्स में एक दूसरे के आसपास, और ब्लिट्स तो आज एक अलग ही फॉर्म दिखा रहे, अलग ही जान दिखा रहे निंजा। उन्हें कंफर्म कर दिया जाएगा सर्वर की तरफ से, और लचुराई के ब्लिट्स भी पूरे तरीके से तैयार है उस सेमीफाइनल के लिए। देखिए तैयारी तो वो कर रहे हैं, और मैं तो उन टीम्स के बारे में सोच रहा हूँ जो सेमीफाइनल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, और वो यहाँ पे देख रही होंगी मैचेस के, हाँ ये लोग हैं हमारे अपोनेंट्स, चलो देख लेंगे इनको। बट सिनवे इट्स अ सिन टू थ्रो इट अवे। इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेला है इस टूर्नामेंट में, बट 0 अंक इस मैच से। रावण अब तो सिनवे के लिए भी डर लग रहा होगा काफी ज्यादा, मतलब मोक्ष जिस तरीके से वादे किए गए थे, कल का दिन उन्होंने बहुत बेहतर निकाला था, लेकिन आज इंपॉर्टेंट मैचेस है। कल आपने वो बेस बना लिया था ओवरऑल स्टैंडिंग में, लेकिन अगर इस तरीके से इन 4 मैचेस में आप अर्ली एग्जिट हो गए, वो प्लेसमेंट के साथ साथ वो फिनिशर नहीं निकालोगे, तो आपके लिए भी सिचुएशन पूरे तरीके से आपके अगेंस्ट जा सकती है। जी हाँ, अगेंस्ट तो जा सकती है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुश्किलें टीम्स की कब बढ़ जाए किसी को नहीं पता चलता। थोड़ा संभल के खेलना जरूरी। बट मार्कोस गेमिंग फंस चुके हैं जोन के बाहर। ये आसान फिनिशेस गॉड्स रेन बटोरते हुए अब 4 फिनिशेस तक आंकड़ा पहुंचा। गॉड्स रेन का टोटल आंकड़ा 77 तक अब पहुंच चुका है। इसको 90 तक पहुंचाने की बारी है, बिकॉज कट ऑफ मुझे लग रहा है कि अब तो काफी ऊपर जाने वाला है। हर टीम कमबैक को देखती हुई दिलता पीजी स्पॉट किया गॉड लाइक के कुछ प्लेयर्स को। शॉट्स अभी तक दिए गए नहीं। वही दूसरी तरफ एक बार रिप्ले आप देखिए। ब्लिट्स, ये ब्लिट्स की आंधी में सब उड़ते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और कितना आसान है ये पूरा सिचुएशन ब्लिट्स के लिए। पहले स्प्रेज के साथ, फिर ग्रेनेड के साथ
उनके पास कवर के नाम पे क्या है, व्हीकल और स्मोक्स। नहीं जी, इससे तो काम नहीं चलने वाला। इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको हार्ड कवर्स ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे से वो कवर छीनने पड़ेंगे। और हमने सिन्वे का वो गन गेम देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। थोड़ा अपने आप पे वो सवाल किया गया और वो एलिमिनेशन का कारण बना। इसी बीच नोमी जो कि इकलौते खिलाड़ी थे अपनी टीम के लिए, उनका भी एलिमिनेशन हो। बट इस पॉइंट में मैड किंग साइड लाइन से ब्लिट्स का वो सरप्राइज, और उसके बाद वो आखिरी फिनिश पॉइंट क्या गॉडलाइक ने निकालने में वो कामयाबी प्राप्त की। जी हाँ, एडमिनो रहेंगे जो कि शैडो को बाहर करेंगे। ये रोटेशन कितना ज्यादा भारी पड़ गया। एक पॉइंट पे लगा कि चलिए यहां से वो एंट्री बनाई जाएगी, जी नहीं, मैड किंग का तो एग्जिट हो गया इस लॉबी से। चलिए एंट्री एग्जिट के इस खेल में एग्जिट कुछ टीम्स का, बट एंट्री हुई है सेमीफाइनल्स में एक और टीम की, और वो है ब्लिट्स। बिकॉज आप इस मैच के अंदर भी प्रदर्शन देखिए उनका, 7 फ्रैग्स निकाल चुकी है ब्लिट्स। टॉप 5 के अंदर वो टीम, सपने सच करने के लिए मेहनत दुगनी करनी पड़ती है, और वो किया है ब्लिट्स ने आज के दिन में। दे प्लेड लाइक चैंपियंस एंड दे आर क्वालिफाइंग लाइक चैंपियंस सेमीफाइनल्स के लिए। इस आखिरी मुकाबले में भी वो एफर्ट्स कमाल के ब्लिट्स की तरफ से, एंड दे जस्ट होल्डिंग ऑन। वो होप्स दे आर होल्डिंग ऑन देम, बट व्हाइट वॉकर्स, एक बहुत बड़ा स्प्लिट है व्हाइट वॉकर्स की तरफ से रावण, एंड वो भी हार मानने को तैयार नहीं। हार मानना भी नहीं चाहिए। अभी जिस तरीके से आपने बताया स्प्लिट है, और साथ ही साथ सर्कल का भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। ब्रीदिंग स्पेस हम इनके पास देख पा रहे हैं, और मिड रेंज से सौरभ को गिराने में होंगे कामयाब। हार्ड कवर है उनके पास, आसानी से वो रीसेट कर लेने वाले। बट कुछ इस तरीके से मैड किंग की एंट्री मानो लग तो रही थी कि आसान होगी। साइड लाइन से वो बाकी प्लेयर्स भी आए, बट बैक लाइन से ब्लिट्स जो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे थे उसका रीड नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। और एडमिनो एंट्री बनाए, शैडो को बाहर किया, और पूरी टीम का खात्मा हुआ वहां पे। फायदा ब्लिट्स ने भी उठाया उस पूरे फाइट में, लेकिन अब 4 टीम्स के साथ हम बढ़ चुके हैं उस छठे स्टेज की तरफ। और ये वो एंगल है जहां पे कितनी ज्यादा अर्ली फाइट्स हमें देखने को मिले। मात्र हम छठे स्टेज में स्पीरो, और केवल 4 टीम सर्वाइव कर रही है। 21 मिनट हुए हैं, अभी तो पूरे 10 मिनट बाकी हैं, सीम्स लाइक दैट। 4 टीम्स बची हैं, 15 प्लेयर्स हैं। गॉड्स रेन के लिए तो डेस्परेशन हर बढ़ते मूवमेंट से बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तो वो जोन के भी बाहर, जोन के अंदर जो एकमात्र खिलाड़ी पहुंचा था उनको गिराया गया। व्हाइट वॉकर्स ने वो जगह ले ली। गॉड्स रेन अब जोन के अंदर आएंगे तो आएंगे कैसे, क्वालिफाई होंगे तो होंगे कैसे। वैसे गॉड्स रेन अकेली नहीं है, जोन के बाहर मल्टीपल टीम जोन के बाहर हैं, लेकिन व्हाइट वॉकर्स वो है जोन के अंदर, और वो जगह बेहतरीन बनाई है उन्होंने। पूरा ईस्टर्न साइड का कंट्रोल बना के रखे हैं व्हाइट वॉकर्स, इससे ज्यादा उन्हें और क्या चाहिए। गॉड्स रेन अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि सामने ऑलरेडी पता है एक टीम का होल्ड है। ओपन ग्राउंड में जा नहीं सकते, क्योंकि ओपन ग्राउंड में मानो वो हार्ड कवर्स आपके पास बचे नहीं। व्हीकल के साथ ही आप उन हार्ड कवर्स को प्लान करते हो स्मोक करके, तब जाके आप वो सर्वाइवल गेम दिखा पाते। वो कोशिश की गई, उसका परिणाम ये रहा कि आप अपने एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को गवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ओपन में जाना क्या ये फायदेमंद होगा। जी हाँ, फ्लैश को गिराएंगे, मैच से बाहर करेंगे, बदला लिया गया, लेकिन बैक लाइन से वेजिटो वो पूरे तरीके से तैयार थे। अर्जुन का भी साथ मिला। जस्टिन, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी, इकलौता खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन, क्या वो कुछ खास यहां से करके जाएंगे? जवाब रहने वाला है नहीं। गॉड्स रेन एक बार फिर से इस मुकाबले से हो जाएंगे एलिमिनेट, चौथे स्थान पे। नो, दे कांट अफोर्ड टू लूज लाइक दिस। गॉड्स रेन बाहर नहीं हो सकती है, उनको पॉइंट्स चाहिए, और वो पॉइंट्स थोड़े से मिले इस मैच में, इतने नहीं मिले जो उनको सुनिश्चित कर दे कि वो सेमीज चले जाएं। हालांकि गॉड लाइक काफी बेहतर प्रदर्शन, वो बैलेंस्ड अप्रोच, और जैसा कि कल हमने बात भी करी थी ना रावण इस बारे में कि अब तक वो फिनिशेस के लिए जा रहे थे, बट अब वो चिकन भी चाहते हैं साथ में। अब वो चिकन इस मैच में आ भी सकता है, बट सामने फिर से वही पुराना राइवल ब्लिट्स वॉकर्स। 2 टीम्स जो डेस्परेशन के साथ खेलती हुई, और एक टीम गॉड लाइक जो डोमिनेशन के साथ खेलना चाहते हैं। आर्थर एक अच्छा नेट सर्वर की तरफ दागा, वो नेट कमाल, आर्थर बेमिसाल। व्हाइट वॉकर्स, अब ब्लिट्स की कहानी तो रचते हुए हमने उनको देखा है, शायद ये व्हाइट वॉकर्स की बारी है। बट आप एडमिनो को देखिए ना, वो क्या करना चाह रहे हैं। उनके 3 खिलाड़ी, चलिए उन्होंने भी डिसीजन बनाया कि यही वक्त है कि अटैक कर देते हैं, क्योंकि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन सकती है। एडमिनो चंदन का कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने भी वो कमबैक की शुरुआत दिखाई है, 9 के आसपास फिनिशेस, लेकिन हो चुके इस पॉइंट पे आउट नंबर। गॉड लाइक, उनके पास 4 के 4 खिलाड़ी, अब तक जो पॉसिबल नहीं हुआ
क्या इस मुकाबले में वो पॉसिबल होने वाला है? क्या यहां से वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मानो एक आसान सा मुकाबला इनके लिए इंतजार करता हुआ। 4 खिलाड़ी चारों हैं इन गाड़ी, बट मुश्किलें अभी भी पड़ सकती है उन पे भारी, क्योंकि अलग अलग जगह पे थे, बट सिर्फ सही जगह से आए। शॉट देने की कोशिश, कवर देने की कोशिश, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली गई। गॉड लाइक एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, बट अगर आप स्केल पे रखें दोनों टीम्स को, किसके लिए ज्यादा जरूरी है चिकन, तो ये व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा जरूरी चिकन। और आर्थर खेलने की कोशिश भी कुछ इस तरह से। ये रीलोड बहुत लंबा समय लेगी। MG3 है उनके पास, शॉट दिया, एडमिन को भी डाउन किया, तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। आर्थर अपनी किस्मत अपने हाथों में लेके चलते हुए, एक 1v4 का मौका इस प्लेयर के पास। अपने आप को हील किया, फ्रैग्स कंफर्म करना जरूरी है। आर्थर को पता है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज। क्या वो एडमिनो का फ्रैग भी कंफर्म कर पाएंगे? गोलियां कम है, रावण गोलियां नहीं है इतनी आर्थर के पास। सिंप एक फ्लैग एंगल और स्प्रेज बहुत करीब। डैमेज तो काफी ज्यादा देने में हुए कामयाब, लेकिन 6 टाइम था उनके पास। फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं हुआ था, वो अब जाके पॉसिबल हुआ। वो चिकन डिनर के लिए कल नहीं खेला जा रहा था, लेकिन आज के दोनों ही मुकाबलों को अगर आप देखें, पहले मुकाबले में दूसरा स्थान और दूसरे मुकाबले में आके विनर विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए। बट व्हाइट वॉकर्स असली कहानी तो उनकी है। क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो क्वालिफिकेशन के करीब पहुंचे हैं? ये मैच जो एफर्ट्स दिखाए व्हाइट वॉकर्स ने, लाजवाब, बेमिसाल। प्लेयर्स डिस्कशन स्टिल गोइंग ऑन, दे नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। गॉडलाइक के लिए तो अब 100 का आंकड़ा पार हो गया। ये तो बहुत आसानी से पहुंच रहे हैं सेमीफाइनल्स में, और अब जो वहां पे पहुंची हुई टीम्स है वो सोच रही होंगी यार गॉडलाइक भी आ रही है अब तो।